नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। मुख्यमंत्री 11 जून को करेंगे मैराथन बैठक, विधि व्यवस्था और योजनाओं की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 11 जून को राज्य में विधि व्यवस्था से लेकर सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। दिन भर चलने वाली इस बैठक में सभी आयुक्त, डीसी, एसपी समेत राज्य के वरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। दिन के 11 बजे से होने वाली इस बैठक में सीएम विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थ, शराब, वन एवं भूमि राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा करेंगे। वहीं राज्य के कैबिनेट के सचिव वंदना दादेल ने सभी डीसी को पत्र लिखकर भूमि विवाद पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने लिखा है कि भूमि विवाद संबंधित कई ऐसे मामले होते हैं जिनसे राज्य में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तथा इन विवादों के प्रभावी रूप से निष्पादन के लिए पुलिस विभाग एवं अन्य एजेंसियों से समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि विवाद अथवा भू राजस्व संबंधित विवादों के निराकरण हेतु 4 प्रभावी कदम या सुझाव भी 7 जून यानी कि आज तक मांगे गए हैं। अवैध खनन रोकथाम के लिए धनबाद, पलामू, पाकुड़ के डीसी से मांगी गई है रिपोर्ट। कैबिनेट सचिव ने धनबाद, पलामू, पाकुड़ के डीसी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए कहा कि अपने जिलों में अवैध खनन की रोकथाम से संबंधित ऐसे 4 प्रभावी कदम जिससे अवैध खनन में कमी आई हो के साथ साथ ऐसे मामलों को भी चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाए जिनमें अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता हो। इनसे भी 7 जून तक यानी कि आज तक प्रतिवेदन की मांग की गई है। आदिवासी कुर्मी समाज ने जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। आदिवासी कुर्मी समाज जिला संयोजक समिति की ओर से कुर्मी समुदाय की मातृभाषा कुड़माली में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई लिखाई सुविधा प्रदान कराए जाने को लेकर गुरुवार को समिति ने जिला शिक्षा अधीक्षक गोड्डा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड राज्य के संथाल परगना प्रमंडल अंतर्गत गोड्डा जिला के लगभग सभी प्रखंडों में कुर्मी समुदाय काफी संख्या में निवास करते हैं जिनकी स्वायत्त कबीलावाची मातृभाषा कुड़माली है। कहा कि अन्य जनजाति भाषा की तरह कुड़माली भाषा का नामांकन भी कुर्मी जनजाति समुदाय के नाम पर ही हुआ है। कहा गया है कि झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यानी कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की आलोक में सभी प्राथमिक विद्यालय में वर्ग 1 से 5 तक के छात्र और छात्राओं का भाषा सर्वे विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा कराई जा रही है। इसमें कुर्मी समुदाय के बच्चों की मातृभाषा कुड़माली है, लेकिन प्रधानाध्यापकों द्वारा खोरटा, बंगला, अंगिका, भोजपुरी आदि भाषा सर्वे लिस्ट में भरकर संबंधित पदाधिकारियों को जमा कर दिए गए हैं जो कुर्मी समुदाय के बच्चों एवं उनकी मातृभाषा कुड़माली को कुचलने का कुछ चेष्टा की जा रही है। वहीं सर्वेक्षण के उपरांत उक्त भाषा की पढ़ाई संचालित होगी। ज्ञापन में कहा गया है कि कुड़माली भाषा में पढ़ाई की सुविधा मिलने पर इस क्षेत्र के संबंधित छात्र और छात्राएं शुद्ध कुड़माली सीख सकेंगे, जिससे मातृभाषा के साथ साथ इससे जुड़ी विशिष्ट संस्कृति और परंपरा को भी जीवंत और सुरक्षित रखा जा सकेगा। चाईबासा में जिला के प्रवासियों को दिया जाएगा SIS में रोजगार भर्ती शुरू। चाईबासा में सिक्योरिटी स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एवं टीवी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा चाईबासा में 6 जून से 22 जून तक SIS भर्ती शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती शिविर में 750 सुरक्षा जवान, 250 सुरक्षा सुपरवाइजर एवं 200 केस कस्टडियन का चयन किया जाएगा। सभी चयनित उम्मीदवारों को रीजनल ट्रेनिंग अकादमी जमशेदपुर में 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें PT ड्रिल, औद्योगिक सुरक्षा, VIP सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, फायर फाइटिंग, कंप्यूटर, बैंक सिक्योरिटी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सुरक्षा, सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड में 5000 कार्यस्थलों पर नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। भर्ती अधिकारी ने बताया कि देश भर में अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चाईबासा जिला के युवकों को चयन करके उन्हें प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। चाईबासा जिला के प्रखंड परिसरों में आप सबको बता दूं कि 6 जून को सिकपानी प्रखंड परिसर में, आज यानी कि 7 जून को तात नगर प्रखंड परिसर में, 8 जून को गोयलकरा प्रखंड परिसर में, 9 जून को आनंदपुर प्रखंड परिसर में, 10 जून को टोंटो प्रखंड परिसर में, 11 जून को कुमारडुंगी प्रखंड परिसर में, 12 जून को हनपुर प्रखंड परिसर में, 12 जून को मनोहरपुर प्रखंड परिसर में, 13 जून को जगन्नाथपुर प्रखंड परिसर में, 14 जून को मंझारी प्रखंड परिसर में, 15 जून को मंझगांव प्रखंड परिसर में, 16 जून को सोनवा प्रखंड परिसर में, 17 जून को नवा मुंडी प्रखंड परिसर में, 18 जून को हाट गमरिया प्रखंड परिसर में, 19 जून को खुटपानी प्रखंड परिसर में, 20 जून को चक्रधरपुर प्रखंड परिसर में, 21 जून को बंदगांव प्रखंड परिसर में, 22 जून को चाईबासा प्रखंड परिसर में शारीरिक मापदंड एवं लिखित परीक्षा ली जाएगी। सीएम चंपई सोरेन से नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा ने की मुलाकात।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से गुरुवार को ब्यूटी रोड मुराबादी रांची स्थित आवास में खुट्टी लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से उन्हें खुट्टी लोकसभा क्षेत्र से मिली शानदार जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रति नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा ने आभार व्यक्त भी किया। तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प हुआ पूरा, अब झारखंड में बनानी है मजबूत सरकार, बाबूलाल मरांडी ने कहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। यह उपलब्धि ऐतिहासिक है। जनता ने मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अपनी मुहर लगाकर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का जनादेश दिया है। हम सभी को अभी आराम नहीं करना है। हमें तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने के बाद झारखंड में भी भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार बनानी है। श्री मरांडी गुरुवार को राजधानी रांची में नवनिर्वाचित सांसदों के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में लोकसभा चुनाव लड़ रहे पार्टी के उप विजेता रहे प्रत्याशी भी मौजूद थे। श्री मरांडी ने कहा कि जनता ने 9 सीट पर जीत दिलाकर एनडीए को झारखंड में सबसे बड़ा गठबंधन बनाया। वहीं 50 विधानसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त दिलाई है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश मोदी सरकार के उपलब्धियों के समर्थन में तो है ही, भ्रष्टाचार एवं तुष्टिकरण में अकंठ डूबी राज्य की गठबंधन सरकार के खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि यह जनादेश भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, परिवारवाद के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव में हमारी उपलब्धियां ऐतिहासिक है, लेकिन लक्ष्य बड़ा रहने के कारण कम महसूस हो रहा है। चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष अपनी विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के लाज नहीं बचा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता संघर्ष से डरते नहीं और मजबूत होते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता अपने परिश्रम से कमी की भरपाई कर देंगे। वहीं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि अभी विश्राम का समय नहीं है। हमें संगठनात्मक संरचना को मजबूत और सक्रिय रखते हुए झारखंड में भी मजबूत सरकार के संकल्प को पूरा करना है। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक राज्य की भ्रष्ट निकम्मी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को नए संकल्प को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक भानु प्रताप शाही, धन्यवाद ज्ञापन अमरदीप यादव ने किया। समारोह में प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, मनोज कुमार सिंह, विद्युत बरन महतो, बीडी राम, संजय सेठ, ढुल्लू महतो, मनीष जायसवाल, कालीचरण सिंह और उप विजेता रहे समीर उरांव, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, ताला मरांडी सहित विधायक सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, बिरंजी नारायण, रामचंद्र चंद्रवंशी, अनंत ओझा, नवीन जायसवाल, नीराज यादव, राय सिन्हा, रणधीर सिंह, किशुन दास, नारायण दास, कोचे मुंडा, आलोक चौरसिया, समीर लाल, पुष्पा देवी के अलावा लोकसभा चुनाव प्रभारी, संयोजक, विधानसभा प्रभारी, संयोजक, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी मौजूद थे। धनबाद के बस्ता कोला में अचानक घर में ही जमीन से निकलने लगी गैस, परिवार में मची भगदड़। भूधसान क्षेत्र बस्ता कोला 7 नंबर बस्ती में बुधवार की देर रात कैलू पासवान के घर में अचानक जमीन के अंदर से गैस का रिसाव होने लगा। गैस की गंध महसूस होते ही परिवार के लोगों में भगदड़ मच गई। पूरा परिवार भयभीत है। कैलू पासवान ने बताया कि वे लोग अपने अपने कमरे में सोए हुए थे, तभी अचानक घर धंसने लगा। दीवार में दरार पड़ने के साथ ही गिरने भी लगी। देखते ही देखते दरारों से गैस रिसाव होने लगा। यह देख सभी परिवार के सदस्य वहाँ से भाग खड़े हुए। कैलू का कहना है कि प्रबंधन हम लोगों को जल्द सुरक्षित स्थान पर बसाए। इधर राजापुर कोलियारी के पीओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि यह क्षेत्र अग्नि प्रभावित है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित जगह पर बसा दिया गया है। 2-3 परिवार ही बचे हैं, उन्हें भी जल्द ही बसा दिया जाएगा। गिरिडीह के चरघरा पंचायत का मुखिया 8,000 रुपये घूस लेते हुआ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि धनबाद की टीम ने गुरुवार को जमुआ प्रखंड की चरघरा पंचायत के मुखिया महावीर दास को एक महिला से 8,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुखिया ने आबुआ आवास योजना पास कराने के एवज में खरखो गांव के रहने वाली महिला लाभुक मुन्नी देवी से 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। राशि नहीं देने की वजह से महिला का आबुआ आवास पास नहीं हो रहा था। मुन्नी देवी ने इसकी शिकायत एसीबी धनबाद से की। एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और महिला को पैसे देकर मुखिया के पास भेजा। जैसे ही मुखिया महिला से पैसा ले रहे थे, टीम ने उसे धर दबोचा। मुखिया महावीर दास लाभुक मुन्नी देवी से घूस की रकम लेने के लिए केनरा बैंक के जमुआ शाखा के समीप एक दुकान में बैठा था। महिला वहां पहुंची और 8,000 रुपये मुखिया के हाथों में थमा दिया। उसी समय सादे लिबाज में एसीबी की टीम पहुंची और मुखिया को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुरानी रांची में 2 गुटों में झड़प के बाद फायरिंग मामले में 8 हुआ गिरफ्तार।
कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी रांची में 5 जून की देर रात 2 गुटों के बीच झड़प हो गई थी। झड़प की घटना के बाद कई राउंड फायरिंग भी की गई थी। इस गोलीबारी में मुकुल नाम का युवक घायल हो गया था। इस घटना में एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नितिन कश्यप, शरद कश्यप, पवन कश्यप, फूल कश्यप, डोली कश्यप, मिताली तिर्की, रचना कश्यप और बोरेनिका कश्यप शामिल है। इस मामले को लेकर 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आप सबको बता दो कि बुधवार की देर रात किसी बात को लेकर पुरानी रांची के अखाड़ा चौक के पास गगन और आकाश गुट के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों गुट अलग अलग बिल्डर के लिए जमीन पर कब्जा करने का काम करते हैं। गगन ने एक बिल्डर के लिए बाउंड्री वॉल बनवाई थी, जिसे दूसरे पक्ष ने देर रात तोड़ दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच जो किसी ने कई राउंड फायरिंग भी की। हालांकि गोली चलाने वाले की अभी पहचान नहीं हो सकी है। इलाके में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। धनबाद में लोयाबाद में पुलिस और सीआईएसएफ का छापा, अवैध कोयला हुआ जब्त। लोयाबाद थाना पुलिस और सीआईएसएफ ने गुरुवार को कोयला तस्करों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया। टीम ने गोपा ग्राउंड और सेंद्रा 10 नंबर में जमा कर रखे अवैध कोयले को जब्त कर लिया। जब्त कोयला सेंद्रा बांसजोड़ा कोलियरी को सुपुर्द कर दिया गया। लोयाबाद थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सीआईएसएफ क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से छापामारी की थी। हजारीबाग में आमने सामने भिड़े कंटेनर और टैंकर। हजारीबाग के जीटी रोड पिपरा में एनएचएआई की कुव्यवस्था के कारण गुरुवार को दूध और फॉर्चून लदे वाहन आमने सामने भिड़ गए, जिससे वाहन चालक एवं खलासी बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि एनएचएआई के निर्देशन में जीटी रोड पिपरा गांव में 1 किलोमीटर सड़क को वन वे कर दिया गया है, जिसके कारण एक तरफ हमेशा जाम लगा रहता है, वहीं दूसरी ओर 4 लेन से सटा हुए रेतों के घरों के कारण वाहनों को परेशानी होती है। जानकारी के अनुसार कानपुर से रांची जा रहे दूध टैंकर का चालक नफीस और ओडिशा के कटक से गोरखपुर उत्तर प्रदेश जा रहे कंटेनर का चालक गौरव कुमार बाल बाल बच गए। दुर्घटना होने के बाद पिपरा के ग्रामीणों ने 2 चालकों एवं खलासी को केबिन से बाहर निकालकर थाने को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने क्रेन से वाहनों को हटाया है। कोडरमा में 3 किलोग्राम अफीम के साथ युवक हुआ गिरफ्तार। कोडरमा में रेल एसपी की गुप्त सूचना पर ऑपरेशन नारकोटिक्स के तहत आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में बुधवार की देर शाम कोडरमा स्टेशन से एक युवक को लगभग 3 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। इसका अनुमानित मूल्य 4 लाख रुपए बताया गया। आरपीएफ निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि रेल एसपी को मिली गुप्त सूचना पर कोडरमा स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 4 फुट ओवरब्रिज के निकट संदिग्ध परिस्थिति में पिट्ठू बैग लिए खड़े एक युवक से पूछताछ की गई। शक के आधार पर अंचलाधिकारी जितेंद्र टीटे की मौजूदगी में उसके बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें से रेपर में बंधा लगभग 3 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया। बाद में जीआरपी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार युवक को रेल न्यायिक हिरासत में धनबाद भेज दिया। आरोपी युवक की पहचान दशरथ कुमार राणा 20 वर्ष के रूप में की गई। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।